इनकम टैक्स नोटिस प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से पहले देना होगा यह डॉक्यूमेंट्स या ये कागज़, नहीं तो इनकम टैक्स विभाग का आ जाएगा आपको नोटिस। तो दोस्तों साथियों, क्या है वो डॉक्यूमेंट्स, क्या है वो कागज़, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो जानना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप खरीदना बेचना नहीं चाहते हो फिर भी आपको इस बात का नॉलेज या प्रॉपर पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो कि पहले देना होता है। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और दोस्तों साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों साथियों, अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदना और बेचने का प्लान बना रहे हैं तो आपको उससे पहले बता दें कि आपको प्रॉपर्टी बेचने खरीदने से पहले इनकम विभाग को पूरी जानकारी देनी होगी, नहीं तो इनकम विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पर आएगा और नोटिस जो है आपको दे देगा। नोटिस चलिए जानते हैं वो कौन सा नोटिस जो है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने करने जा रहे हैं तो 30 लाख रुपए की लिमिट का ध्यान रखना जरूर रखें। इसी तरह विदेशी मुद्रा बेचते हैं तो 10 लाख रुपए की लिमिट का ख्याल रखना जरूरी होगा। तो आइए उन 6 बड़े ट्रांजैक्शनों के बारे में जानते हैं जिनकी जानकारी अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में नहीं दी गई तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। सही जवाब नहीं मिलने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सबसे पहले नंबर पर आता है अचल संपत्ति की खरीद बिक्री। किसी भी अचल संपत्ति को खरीदने या बेचते हैं तो इनकम टैक्स के नियमों का पालन अवश्य करें। अगर कोई अचल संपत्ति 30 लाख रुपए से ऊपर की खरीदी जा या बेची जा रही है तो इसकी जानकारी आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को देनी होगी। अपने क्षेत्र के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास इसकी जानकारी दर्ज करानी होती है। नेक्स्ट आता है विदेशी मुद्रा की बिक्री। एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए की विदेशी मुद्रा बेच सकते हैं, इसका एक खास नियम है। एक साल में विदेशी मुद्रा की बिक्री से 10 लाख रुपए पाते हैं, इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी। ऐसा ही नहीं कर उचित कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। सेविंग और करंट अकाउंट में जमा राशि। एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग खाते में 10 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ITR विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी जानकारी आपको देनी होगी। करंट अकाउंट में एक साल में 50 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। कार्रवाई से बचने के लिए इनके नियम को जो है आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके नियम को ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बैंक में फिक्स डिपॉजिट। अपने फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट में अगर 10 लाख रुपए से अधिक नकद जमा करते हैं तो इसकी सूचना ITR विभाग को देनी होगी, IT डिपार्टमेंट को देनी होगी। एक FD खाता या एक से अधिक FD खाते में 10 लाख रुपए से अधिक कैश जमा करने के पर बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। बैंक इसके लिए फॉर्म 61A भरते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है क्रेडिट कार्ड का बिल। क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में 1 लाख रुपए से अधिक चुकाया जाता है तो इसकी सूचना जो है IT विभाग को देनी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रेडिट कार्ड के सभी ट्रांजैक्शन पर नज़र रखता है। अगर आप जानकारी नहीं दी गई तो IT का नोटिस मिल सकता है। एक वित्तीय वर्ष में क्रेडिट कार्ड के बिल का 10 लाख रुपए से अधिक का सेटलमेंट किया जा सकता है तो उससे भी जानकारी देनी होगी। यानी 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आपकी ट्रांजैक्शन होती है तो आपको इसकी अपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या ITR में आपको दिखानी होगी, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नोटिस आ सकता है जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आजकल सभी लोगों को आ भी रहे हैं। शेयर और बॉन्ड्स में निवेश। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड्स या डिवेंचर में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक का निवेश अगर नकद किया जा रहा है तो इसकी सूचना देनी होगी। एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न स्टेटमेंट में आपको हर ट्रांजैक्शन की जानकारी होती है। इस स्टेटमेंट की मदद से टैक्स अधिकारी आपके ट्रांजैक्शन को पकड़ सकते हैं। फॉर्म 26AS के पार्ट E में आपको सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है। किसी तरह की जानकारी दबाना नोटिस को बुलावा देना हो सकता है, यानी आपको कोई भी ट्रांजैक्शन को छुपाना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो पहले तो 26AS में ऑटोमेटिकली आपकी शो होने लग जाती है आपकी इनकम ट्रांजैक्शन, तो उसको ना छुपाएं और अपने ITR में दिखाएं। उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसको भी दिखाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ये समझ लो इनकम टैक्स के नोटिस को आप बुलावा दे रहे हो और वो अगर नोटिस आता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों साथियों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।